सो हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टाइमलाइन इज मीडिया। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना अगला व्लॉग लेके आया हूँ नीलकंठ महादेव जी के ऊपर। बहुत अच्छा है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा एंड अगर लगेगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। तो हम लोग निकल गए अम्बाला से ऋषिकेश की ओर, क्योंकि ऋषिकेश से ही हम लोगों को नीलकंठ जाना था। अम्बाला से ऋषिकेश पहुंचने में हमें लगे 3.5 घंटे एंड ऋषिकेश से नीलकंठ पहुंचने में हमें लगा 1.5 घंटा। और घूमते फिरते टहलते वहलते हम लोग चल पड़े तो हरिद्वार की तरफ और ऋषिकेश की तरफ जाते हुए हम लोग सीधा पहुंच गए जैन शिकंजवी वाले पे। हम लोगों ने सोचा फेमस थी जैन शिकंजवी भी पी जाए। कृधा भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग कृधा पूरे रास्ते सोते हुए आई है। अब उठते ही कहती पापा दोदी मतलब गोदी। तो जैन शिकंजवी बन के हो गई तैयार, है ना कृधा? टेस्टी लग रही है ना? चलो पीते हैं। नाइस। तो शिकंजवी के मज़े लेने के बाद, बहुत अमेजिंग शिकंजवी थी वैसे तो, एंड उसके मज़े लेने के बाद हम लोग पहुंच गए गंगा जी की धरती पर एंड वहाँ की वादियों में थोड़ा सा लुत्फ़ उठाने के बाद हम लोग पहुंच गए भोले शंकर जी की नगरी में। चलिए मैं आपको नीलकंठ महादेव जी के बारे में बताता हूँ। तो कहा यह जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ें देवताओं और असुरों में बांटी गई थी और इसके अंदर से एक हलाहल नाम का एक विष मतलब पॉइजन भी निकला था, जो कि इतना खतरनाक था कि पूरी दुनिया ख़त्म कर सकता था। और इस विष के निकलते ही, इस पॉइजन के निकलते ही दुनिया में हाहाकार मच गया था। लोग परेशान हो गए थे, लोग मरना भी शुरू कर गए थे। इसी के साथ साथ भगवान शिव जी ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए इस पॉइजन का खुद सेवन करना सही समझा एंड तभी माता पार्वती जी उनके पीछे खड़ी थी। एंड जब भगवान शिव जी ने इसका सेवन करना शुरू करा, माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया, जिससे ना वो विष गले से बाहर निकला ना ही शरीर के अंदर गया। और पॉइजन को ग्रहण करने से, विष को ग्रहण करने से उनका गला एकदम नीला पड़ गया, इसलिए वो नीलकंठ महादेव कहलाए। लेकिन वो पॉइजन बहुत ज़्यादा गर्म था और इसी से ही बेचैन होकर भगवान शिव जी ने ये सोचा कि वो हिमालय की तरफ बढ़ते हैं और मणिकुंड पर्वत की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें मधुमती नदी को देखते हुए वो आगे बढ़ते गए एंड वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहाँ उन्होंने समाधि ली। और जब काफ़ी देवी देवताओं के हाथ जोड़ने पर, विनती करने पर महादेव जी ने वो समाधि तोड़ी और वो कैलाश जाने को तैयार हुए। तो उसके बाद जिस जगह पर आज ये मंदिर स्थापित है, ये वही जगह है जहाँ पे वृक्ष था और उसी वृक्ष के नीचे महादेव जी बैठे थे एंड वहीं पर भी आज भी विशाल्य है इसी मंदिर का। पर हमने सोचा भोले शंकर जी को मिलने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर ले। भूख बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि सुबह से निकले हुए थे। तो मैगी पॉइंट एक हमें मिला और हमने वहाँ लगाया एक स्टॉप को। एंड 15 से 20 मिनट बिताने के बाद हम लोगों ने सोचा अब करते हैं हर हर महादेव पूरी एनर्जी और जोश के साथ। तो हम लोग नीलकंठ महादेव टेम्पल की एंट्री में पहुंच गए। रश बहुत ज़्यादा है, यहाँ पार्किंग अलाउड नहीं थी, बट हम चुपचाप ले तो आए हैं। अब भैया कह रहे हैं धर्मशाला वाले कि हमसे ही प्रसाद ले लो, पार्किंग हम लगा रहे हैं, तो वही लगा रहे हैं। पर रश बहुत ज़्यादा है। हर हर महादेव। हवन कुंड है ये। रश बहुत ज़्यादा है और कृधा मेरी गोदी में सो रही है।
हमने बहुत ट्राई किया कि कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, वीआईपी दर्शन मिल जाए, बट कुछ नहीं है। कहते हैं यहाँ बहुतों के साथ बच्चे हैं, किस किस को एंट्री कराऊंगा। फ़ोटो खींचना यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पर दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। सिस्टम बहुत अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे दर्शन वगैरह करने का। ये एग्ज़िट का डोर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी के पीछे से दर्शन होते हैं, पर बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो फाइनली दर्शन हो चुके हैं। हम लोग बाहर आ गए हैं। गार्ड पूछ रहा था कि इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि हम 20 मिनट लगे थे ना। अब गार्ड को हमने कहा कि हम तो 2 घंटे हो गए हैं लगे हुए, क्योंकि उसी गार्ड को हमने पहले रिक्वेस्ट भी करी थी। पर चलो, भगवान जी ने खुद ही जल्दी करा दिया। दर्शन हो गए हैं और अब हम निकले हैं कहीं और जाने के लिए, और त्रिधा दे रही है बाबा जी को। जय हो भोले शंकर की। वादियाँ ही बहुत प्यारी है यहाँ तो। नीलकंठ महादेव जी के हमें दर्शन हुए बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड वहाँ से हम लोग सीधा निकल गए ऋषिकेश के एक बेस्ट कैफ़े में, जो कि मोस्ट हाइप्ड कैफ़े है, जिसका नाम है फ्रीडम कैफ़े। एंड उसी की बैक साइड पर गंगा भी बहती है, गंगा जी भी बहती है। हम लोगों ने सोचा उसी कैफ़े में चलते हैं एंड कुछ खाते पीते हैं एंड सनसेट भी इंजॉय करते हैं अलॉन्ग विद गंगा आरती। तो अपनी गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दिया लक्ष्मण झूला की पार्किंग में, एंड यहाँ से कुछ कैफ़ेज एक्सप्लोर करने का प्लान है एंड साथ में गंगा आरती देखने का भी। देखते हैं कहाँ जाते हैं और कहाँ तक जाते हैं। फ़िलहाल तो सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ कृदा के साथ, क्वाइट डिफ़िकल्ट बट ईजी टू, क्योंकि इसका वेट मुझे फील नहीं होता। तो ये आ गया ऋषिकेश सिटी की मार्केट। किदू 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 किदू। तो हम लोगों ने चूज़ किया ये फ्रीडम कैफ़े। इस गली के अंदर से जाना है। बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं इस रो में, हम लोगों ने फ्रीडम कैफ़े चूज़ किया। हाइप है उसकी, और हम लोगों ने अभी तक विज़िट भी नहीं किया था। व्हाट अ व्यू फ्रॉम हियर। ये लक्ष्मण झूला है। आज से 5 साल पहले इस लोकेशन पर मेरा प्री वेडिंग शूट हुआ था। नकली गोवा का बीच बन जाता है ये, पर सही है यार, मज़ा आया था। लव दिस प्लेस, लविंग द वाइब। केदार में आ गए मम्मी, पानी में गंगा मैया के पानी में।
अच्छा लग रहा है? किदू को तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ बेटे, अच्छा लग रहा है आपको? चलो श्वेता एंजॉय कर रही है, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। किदू किदू हैंड, किदू को तो बहुत मजा आ रहा है। पापा ने पकड़ा हुआ है, वरना श्वेता का मन तो है पूरी डुबकी लगा लूं मैं, है ना श्वेता? मजा आ गया जी। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह जी वाह। किदू हमारी एंजॉय कर रही है, नानी भी कर रही है किदू के साथ। पापा ऊपर मम घेर दो, किदू पापा ऊपर मम, ऊपर मुंह पे, पापा के मुंह पे। हाँ तो पाप और भी दूर है। किदू दोबारा से। हाँ देवी के हाथों से गंगा जल मेरे मुंह पे आ गया तो और पाप दूर हो गए तो, है ना किदू? मच नीडेड कॉफी। हेलो स्पॉइलर अलर्ट। किदू हेलो, किदू फ्रीडम कैफे से आरती तो दिख रही है, पर हम लोगों ने इतना खाया पिया ना बॉस, वीडियो तो बनानी ही रहेगी, इतनी भूख लग रही थी। पर खाना अच्छा था, अमेजिंग था। पिज़्ज़ा मत ट्राई करना, बाकी सारी चीज़ें अच्छी है। हम लोगों ने फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, इट वॉज गुड, वेजिस वॉज गुड, बर्गर वॉज गुड, बट पिज़्ज़ा वॉज नॉट एट ऑल गुड। बाकी ये आरती का नज़ारा देखो जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। फाइनली फ्रीडम कैफे में आ गया एंड इट्स रियली गुड। वाइब्स भी अमेजिंग है, ऐसा लगे इंडियन वाइब्स है। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं वापस, और ये चल रही है लक्ष्मण झूला की दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन। अब हम वापस की तरफ निकल गए हैं, शाम के बज चुके हैं 7, तो हमें निकलना पड़ेगा वापस। ये लक्ष्मण झूला बनने को हो गया तैयार, सीढ़ियाँ हालत टाइट हो जाएगी। तो यहाँ मैं करता हूँ अपना ऋषिकेश व्लॉग ख़त्म। एंड अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक दैट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइमलाइनर्स मीडिया, द लाइफ अनफिल्टर्ड।